तो कौन से काल में जीव मोक्ष जाते हैं? मुख्य रूप से दुखमा सुखमा नाम के जो काल है, इसमें जीवों का मोक्ष होता है। ठीक है ना। ये इस काल में जीवों की ऊंचाई 500 धनुष तक, 525 धनुष तक हो सकती है ना। इनकी आयु एक पूर्व कोटि की होती है अधिकतम। और जब यह भी काल धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है तो इस चतुर्थ काल के अंत तक जीवों की आयु भी कम होती जाती है और उनकी ऊंचाई भी कम होती जाती है, जो आप तीर्थंकरों के भी हाइट और उनकी एज को कंपेयर करके समझ सकते हो। ठीक है ना। लास्ट में तीर्थंकर रह गए, है ना, मात्र उनकी हाइट थी 7 हाथ की और आयु थी ओनली 72 ईयर्स। ठीक है ना। तो ये जो है बताती है बात कि अवसर्पणी काल के कारण से तीर्थंकरों की भी ये सब कम आयु और कम उनकी अवगाहना रही। इस चतुर्थ काल के अंत में, है ना, जब भगवान महावीर स्वामी हुए तो महावीर स्वामी के भी निर्वाण होने के बाद में लगभग 3 वर्ष और 8.5 महीने बचे रह गए थे और उसके बाद जो है ये पंचम काल शुरू हो जाता है ना। फिर इस पंचम काल में जीवों की जो आयु है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आयु वाले जीव शास्त्रों में 120 वर्ष का लिखा हुआ है, 120 ईयर। अब कोई ज़्यादा बता दे तो रिकॉर्ड बनाने के लिए समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होता नहीं। ठीक है ना। तो ये 5वें काल में, ये तो पंचम काल आ गया ना, तो इसमें आयु कितनी होगी मैक्सिमम? हाँ, बस 120 वर्ष। वो भी बहुत हो गए, है ना। आज के इस कोरोना काल में तो इतना कुछ जीने की इच्छा भी नहीं करेगा। 120 वर्ष की ये मैक्सिमम आयु। और ऊंचाई तो आप देख ही रहे हो, 7 हाथ वगैरह से शुरू हुई है, अब ये धीरे धीरे घटते घटते कम होती चली जा रही है। तो जब ये 6वां काल आएगा तो ये हाइट जो है कितनी रह जाएगी, है ना, लगभग जो है बस ये 1 हाथ से लेकर के 3.5 हाथ तक के लोग देखेंगे, बस 3-3.5 हाथ की हाइट रह जाएगी। और जो आयु वगैरह होगी 6वें काल में मात्र 15 से 20 वर्ष की बस आयु होगी, है ना। 6वें काल में धर्म तो रहता नहीं, क्योंकि पंचम काल के अंत में ही तरह तरह की ऐसी मतलब वृष्टियां होती हैं जिसके कारण से धर्म का बिल्कुल ही समापन हो जाता है। और धर्म का अंत भी जब होता है तो वह भी मतलब अंत में जो एक मुनि महाराज होते हैं और एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका, इस तरह से 4 की समाधि होने के बाद में ये धर्म का अंत हो जाता है। मतलब पंचम काल के अंत में धर्म का अंत होना, 21,000 वर्ष का टोटल काल। और फिर जो 6वां काल है वो तो दुखमा काल है। उसमें तो लोग कुछ भी नहीं जानते, सब मतलब कि कहना चाहिए ना तो वस्त्र विहीन होकर के ऐसे ही घूमते हैं, बस कंद मूल फल शाक शाखा वैसे सी खा पी करके 10-20, 15-20 वर्ष का जो जीवन रहता है वो अपना गुजार लेते हैं। इस तरह से दुखमा काल में तो अति दुख ही है, अति क्लेश है। क्या बोले? हाँ, फिर अब चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना। तो ये अवसर्पणी काल का यह जब ये पंचम काल का अंत होता है तो उस समय पर, है ना, शास्त्रों में लिखा है मतलब कि ये अंत हुआ और फिर उसके बाद में जब ये 6वां काल आता है तो 6वें काल का भी अंत होता है। तो 6वें काल के अंत में तो फिर सब कुछ ही अंत हो जाता है। एक तरह से मतलब धरती बिल्कुल जीव शून्य हो गई है, समझ लो। लेकिन जीव शून्य होने के बावजूद भी ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पर धरती पर जीव नहीं है, है ना। जीव जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह जन्म लेते रहते हैं और जीवों के लिए भी कुछ जोड़े बचा करके रखे जाते हैं जो अगले जब वो उत्सर्पणी काल शुरू होगा तो उसमें काम आएंगे, है ना। 7 दिन तक 7 प्रकार की एक कहना चाहिए अतिवृष्टि होती है, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा समापन बिल्कुल सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सुन रहे हो? क्या कहेगी? हाँ, सब तरीके की समझ लो। 7 दिन तक
पहले तो समझ लो जल वृष्टि होती है ना, जो जल वृष्टि में जल गया, बह गया, उससे बचा, तो फिर एक क्षार जल मतलब गिरता है, क्षारी जल, खारा जिसको बोलते हैं ना, तो उसके कारण से जो कुछ भी होता है वो नष्ट होता है। फिर एक विष की वृष्टि होती है, तो उससे और भी जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। फिर धूम वृष्टि होती है ना, तो उसमें भी बहुत कुछ निपट जाता है। फिर धूल की वृष्टि होती है, धूली धूल होती है, फिर उसमें भी बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। फिर जैसे वज्र वृष्टि, मतलब कि बड़े बड़े वज्र के बनी हुई चीजें ऐसे गिर गिर करके सब कुछ तहस नहस कर देती हैं, है ना, वज्र पटलों की वृष्टि, तो उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। और फिर अंत में अग्नि की ज्वालाएं जल जाती हैं। ऐसे 7 प्रकार की वृष्टियां हो जाती हैं, और ये सब 7-7 दिन तक चलती हैं। तो सारा का सारा 49 दिन में सब कुछ समाप्त। फिर शुरू होएगा बाद में कौन सा काल? उत्सर्पिणी। उसके प्रारंभ में कुछ अच्छी वृष्टियां होंगी, है ना, अच्छे मतलब जलों से भरे हुए मेघों की वर्षा होगी। फिर कुछ जो है क्षीर वर्षा होगी, दुग्ध की वर्षा होगी, कुछ अमृत के मेघों की वर्षा होगी, कुछ अच्छे अच्छे रसों की वर्षा होगी, जिसके कारण से फिर यहीं धरती पर सभी फल फूल वनस्पतियों में सब तरह के रस अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर वो जीवन शुरू होता है। तो वह भी आएगा। तो पहले उत्सर्पिणी का दुखमा काल, जीवन शुरू हो गया, लेकिन काल कौन सा? दुखमा। फिर उसके बाद में दुखमा, और फिर उसके बाद में दुखमा सुखमा। ये जो दुखमा सुखमा आया, यही काल है जिसमें कि जीवों के लिए पहले क्या हो जाएगा? कर्म भूमि हो जाएगी, मोक्ष गमन हो जाएगा, ठीक है, तीर्थंकर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आएगा सुखमा दुखमा, जगन्य भोग भूमि, फिर सुखमा मध्यम, और फिर सुखमा उत्तम भोग भूमि। ऐसे करके ये पूरा का पूरा ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल भी चलेगा, और ये पूरा एक कल्प काल के रूप में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक चक्र समाप्त होता है ना। तो इस